लाइव स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 14 जुलाई 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एमसीक्यू के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश से। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के मछुआरों को कितने लाख का इंश्योरेंस निःशुल्क में मिलेगा? 5, 10, 15 या 20 लाख का? तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी 5 लाख तक का इंश्योरेंस इसमें दिया जाएगा। केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर, कोल डैम, चमेरा, पौंग बांध, रंजीत सागर डैम सहित अन्य जलाशयों के पंजीकृत मछुआरों को मिलेगा। इस योजना से देखिए करीब 12,000 के आसपास किसान लाभान्वित होंगे। और इसमें पंचायती राज जो मंत्री जिनका नाम है वीरेंद्र कंवर। ये सारे प्रश्न आपने याद रखने हैं। ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और याद रखिएगा जो गोविंद सागर झील है ये क्या है? ये सबसे हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील होती है, आर्टिफिशियल झील होती है, सबसे बड़ी झील है, बिलासपुर जिला में स्थित है। कोल डैम में याद रखिएगा 800 मेगावाट की यहाँ पे जल विद्युत परियोजना बनकर तैयार हो चुकी है, ठीक है, जो कि सतलुज नदी पर है। चमेरा बांध और पौंग बांध को भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट वन इज, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन केंद्र के विभिन्न पहलुओं पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने के लिए किसके माध्यम से अध्ययन करवाया जा रहा है? 4 ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पर, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एचपी काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अलाइड सर्विसेज का पेपर उठा के देखिएगा, वहाँ पे इसी तरह के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। दिस क्वेश्चन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम अलाइड सर्विसेज एग्जामिनेशन। राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र ने अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद भारत सरकार के सहयोग से हिमालय में हिमनदों से संबंधित अध्ययन करने में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में बिरोजा एवं तारबिन की फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? ठीक है, लॉकडाउन के बाद ये फैक्ट्री बंद पड़ी थी, अब इसे खोल दिया गया है, ठीक है। ऐसा तो आपने याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में ये बिरोजा और जो तारपिन है जिला बिलासपुर में और जिला सिरमौर के नाहन में ही इसका उत्पादन किया जाता है। लेकिन देखिए आपसे आज के प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, आपने बताना है कि बिलासपुर जिला में बिरोजा एवं तारबिन की फैक्ट्री कहाँ पर है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने है, बहुत ही क्लोज ऑप्शंस यहाँ पे डाली गई है। यदि आपने प्रश्न पढ़ा होगा तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे, अदरवाइज इसका उत्तर देना आपके बस की बात नहीं हो सकती है। राइट आंसर इस जबली में फैक्ट्री स्थापित है। याद रखिएगा ये प्रश्न भी किसी परीक्षा में पूछा नहीं जा चुका है, नवीनतम प्रश्न है, सुर्खियों में रहा है, किसी परीक्षा में आने की संभावना इसकी देखी जा सकती है। और भी याद रखिएगा ये जो बिलासपुर के जो आपको मैंने भी बताया जबली में जो ये फैक्ट्री है, देखिए इसके बारे में एक फैक्ट आपने याद रखना है, यह पूरे भारत में ISI चिन्हित X ग्रेड बिरोजा उत्पादन करने वाली एकमात्र फैक्ट्री है। बिलासपुर की बिरोजा एवं तारपिन फैक्ट्री में 2.40 लाख लीटर तारपिन तेल स्टोरेज की क्षमता है। 20,000 क्विंटल पक्का बिरोजा स्टोर किया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष फैक्ट्री में 50,000 क्विंटल कच्चा बिरोजा आता है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निवास हॉली लॉज किस जिला में स्थित है? देखिए याद रखिएगा हॉली लॉज से हमेशा अपने दिमाग में आपने एक प्रश्न क्रिएट करना है कि जो हॉली लॉज है ये जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के काफ़ी दिग्गज सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। यदि हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात करें, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कितनी बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और साथ में ये भी बताइएगा कि वर्तमान में जो वीरभद्र सिंह है हिमाचल प्रदेश के किस विधानसभा से चुनकर विधानसभा में पहुंचे हैं, क्योंकि विधानसभा के सबसे वयोवृद्ध यानी सबसे बुजुर्ग नेता है। तो जो इनका निवास स्थान है हॉली लॉज वो कहाँ पे है? इसका सही उत्तर आप करेंगे शिमला इज द राइट आंसर। इसी से संबंधित एक और प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के शिमला स्थित निवास स्थान का क्या नाम है? ये आपसे वीरभद्र जी के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है जो कोई भी हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है यदि उसके सरकारी आवास की बात करें तो उसका नाम क्या है?
वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। तो आपको यहाँ पे बताना है कि उनके निवास स्थान का नाम क्या है। हॉली लॉज है, नहीं आप इस ऑप्शन को निकाल देंगे। कैनेडी हाउस है, शिमला पैलेस है या ओक ओवर है। ठीक है, कैनेडी हाउस भी अंग्रेजों से मंदिर लग रहा है, आप इस ऑप्शन को भी निकाल देंगे। देखिए इस तरह से इलिमिनेट करना सीखना है। जो आपको सही उत्तर आता है तब तो ठीक है, नहीं आता है तो इलिमिनेशन मेथड को हम अपनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा। अब देखिए दो ऑप्शन है, यदि आप यहाँ पे कन्फ्यूजन भी होगी आपको होगी, दोनों में से यदि आप एक उत्तर करेंगे तब भी आप सही उत्तर इसका जांच पाएंगे। लेकिन मैं इसका राइट आंसर आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश सरकार गरीब व्यक्तियों को घर बनाने के लिए कितनी सहायता राशि उपलब्ध करवा रही है। चार ऑप्शंस आपके सामने है। ठीक है, ऑप्शंस आपने पढ़ ली होगी तो मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश सरकार 1,50,000 रुपये की सहायता दे रही है, जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार का सबसे इसमें योगदान है। यदि पूरे भारत की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ प्रत्येक लाभार्थी को घर निर्माण के लिए 1,50,000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। गरीब लोगों की सुविधा के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 10,000 नए घर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अपना घर बनाने के लिए मनरेगा के अंतर्गत 95 दिनों का काम पूरा करने की अनुमति भी प्रदान की गई है। ये भी आपने याद रखना है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आगे डिस्कशन करेंगे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, कुशल लोगों को स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए एसिम यानी अटामिनीबहार स्किल एम्प्लॉयर मैपिंग नामक वेब पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप तो इसको यदि मैं ये कहूँ कि इसकी एब्रीविएशन भी कितनी महत्वपूर्ण है तो आप इसका मतलब समझ ही चुके होंगे। ठीक है, किसके द्वारा इस वेब पोर्टल को शुरू किया गया है। चार ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, चार ऑप्शनों को पढ़ लीजिए, सोचिए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। वीडियो को पॉज भी आप कर सकते हैं। मैं आपको इसका सही उत्तर बता दूं, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी केंद्रीय कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूध तथा उससे बनने वाले उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया है। देखिए अभियान है प्योर एंड श्योर, याद रखिएगा इसको। किस सरकार के द्वारा से शुरू किया गया है, हिमाचल प्रदेश सरकार, पंजाब सरकार, राजस्थान सरकार या हरियाणा सरकार। तो मैं आपको इसका सही उत्तर बता दूं, द राइट आंसर इज राजस्थान सरकार, यानी सी इज द राइट आंसर। रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो प्लेटफॉर्म में किस कंपनी की 730 करोड़ रुपए, किस कंपनी द्वारा 730 करोड़ रुपए में 0.15% हिस्सेदारी खरीदी है। चार ऑप्शंस है आपके सामने यहाँ पे, याद रखिएगा। आप देखिए चार ऑप्शंस क्लोज है, लेकिन आप इसका सही उत्तर करेंगे। क्वालकॉम वेंचर्स के द्वारा 0.15% हिस्सेदारी खरीदी है 730 करोड़ में। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जियो कितनी बड़ी कंपनी है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता यानी ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की इच्छा व्यक्त की है। भारत, चीन, पाकिस्तान या अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी इंडिया। किस राज्य सरकार ने हर घर में गैस कनेक्शन देने की घोषणा की है। यहाँ पे देखिए कर दीजिएगा, देने की घोषणा की है। और ऐसा करने वाला वो भारत का पहला राज्य भी बन चुका है और इस राज्य का नाम है हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट वन इज, मंगल परिक्रमा अभियान की योजना बनाने वाला पहला अरब देश कौन सा है। फिनलैंड, स्वीडन, कुवैत या संयुक्त अरब अमीरात। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट वन इज, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने की मंजूरी दी है। 1 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़ रुपए, 4 लाख करोड़ रुपए। तो इसका सही उत्तर है 1 लाख करोड़ रुपए, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले किस कॉमेडियन का निधन हो गया। कुलदीप, जगन्नाथ, अमिताभ या जगदीप। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। दलाई लामा के जीवन पर लिखी गई हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एंड इलिस्ट्रेटेड बायोग्राफी शीर्षक पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाएगा। आपके सामने चार ऑप्शंस है,
जरा ऑप्शन को पढ़ लीजिए और इसका सही उत्तर जानने की कोशिश कीजिएगा। यदि आपको नहीं आता है तो मैं आपको इसका सही उत्तर बता दूं, ऑप्शन नंबर बी यानी रॉली बुक्स के द्वारा इसका प्रकाशन किया जा रहा है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, देखिए मैंने इसलिए मैं डायरेक्ट इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछ रहा था कि आपसे ऑथर का नाम पूछ लूं, क्योंकि अभी हमने देखा है कि सीधे प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैंने ऑथर का नाम डाल दिया आपको डिस्क्रिप्शन में। आप इसको भी पढ़ लीजिए, इस किताब के ऑथर कौन है, तेनजिन गे टिथोंग, इनके द्वारा ये किताब लिखी गई है और इसका प्रकाशन कौन करेगा, रॉली बुक्स इसका प्रकाशन करेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने किस देश के एमेजोनिया वन उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है, भूटान, ब्राज़ील, नेपाल या बांग्लादेश? तो आप इसका सही उत्तर करेंगे ऑप्शन नंबर बी यानी ब्राज़ील। नेक्स्ट वन इज, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में कौन से 2 देश निर्धारित लक्ष्य से पहले ही चेचक और खसरे से मुक्त होने की पुष्टि की गई है? कि किसके द्वारा की गई है, WHO के द्वारा ये पुष्टि की गई है। और आपको ये 2 यहाँ पे इनके नाम आपको फाइंड आउट करने, कितना क्लोज और कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, शायद आप ये समझ चुके हैं। तो इसका सही उत्तर होगा मालदीव और श्रीलंका। तो ऑप्शन नंबर सी को कर दीजिएगा सही उत्तर। अच्छे से याद कर लिया, यदि आपको अभी भी याद नहीं है तो प्रश्न को एक बार फिर से आप सुन सकते हो। अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से आधिकारिक तौर पर अलग होने की पुष्टि कब की थी? जरा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइएगा, अभी कुछ ही दिन पहले आपको मैंने पढ़ाया भी था। और देखिए इस तरह के प्रश्न भी अलाइड सर्विसेज में पूछे जा रहे हैं, सीधा डेट के ऊपर प्रश्न बनता है, काफ़ी बड़ी बात होती है। आधिकारिक तौर पर WHO जैसे संगठन से बाहर निकलना डोनाल्ड ट्रंप का एक काफ़ी बड़ा निर्णय है, और जो कि जबकि पूरी दुनिया कोविड-19 पैंडेमिक की चपेट में है। तो आप बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। आपने सोच लिया होगा, यदि नहीं सोचा तो मैं आपको बता दूं, जो इसका सही उत्तर है 6 जुलाई 2020 इज़ द राइट आंसर। और याद रखिएगा WHO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में है। WHO के महानिदेशक कौन है, टेड्रोस एडहानोम। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अब स्टूडेंट्स वीडियो के अंत में मैं आपको बता दूं, हमारी दोनों किताबें बेल फिनिशिंग प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंट होके आप लोगों के लिए उपलब्ध है। इन किताबों को आप हमारी वेबसाइट lestudyco.in से भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नंबर भी दर्शाया गया है 9805371534 के माध्यम से भी आप इन दोनों किताबों को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं। इसके अलावा मंडी में हमारे ऑथराइज डीलर्स है प्रकाश एंटरप्राइजेज, नंबर आपको मैं यहाँ पे बड़ा करके दिखा सकता हूँ, यहाँ से भी आप इन किताबों को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाज स्टडी यूट्यूब चैनल।